Antonio Guterres, coming back to that man, the Secretary General of the United Nations, he's given a quick reaction. Let's listen into what Antonio Guterres had to say. Yoga offers a haven of calm. It can reduce anxiety and promote mental well-being. It helps us to develop discipline and patience. It connects us to our planet, which so badly needs our protection. And it reveals our common humanity, helping us to understand that despite our differences, we are one. On this International Day of Yoga, let us embrace the spirit of unity and resolve to build a better, more harmonious world for people, planet, and ourselves. Well, the Hasya Asan, I'll tell you what, Varghese, is my favorite asan. You know, you've seen those senior citizens, early in the morning in the parks with their hands up in the sky and they're laughing it out. Hasya Asan, that's my favorite asan because, well, laughter keeps you going, doesn't it? There's a message by the Prime Minister as well, because even as the Prime Minister is in the United States of America, the Prime Minister has made sure that there's a recorded message for all the citizens of his own country that are going to wake up 9 hours, 9.5, 10 hours before he does on International Yoga Day. So there should be a message. I mean, after all, he's the poster boy for the on the International Yoga Day. For everything yoga, credit goes to Narendra Modi, doesn't it? Prime Minister's message, listen into what the Prime Minister has to say on the International Yoga Day. आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है, लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी
पृथ्वी के दो ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं, आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है। लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं, इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक
एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम। अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब हम स्वास्थ्य संकटों से सुरक्षित होते हैं, तो हमारा परिवार कितनी ही परेशानियों से बच जाता है। योग एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यशाली समाज का निर्माण करता है जिसकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा हो जाती है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत जैसे संकल्पों से लेकर स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों तक, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से लेकर सांस्कृतिक भारत के पुनर्निर्माण तक, देश और देश के युवाओं में जो असाधारण गति दिखी है, उसमें इस ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश का मन बदला है और इसलिए जनजीवन भी बदला है। साथियों, भारत की संस्कृति हो या समाज संरचना हो, भारत का आध्यात्म हो या हमारे आदर्श हो, भारत का दर्शन हो या दृष्टि हो, हमने हमेशा जोड़ने, अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपराओं को पोषित किया है। हमने नए विचारों का स्वागत किया है, उन्हें संरक्षण दिया है। हमने विविधताओं को समृद्ध किया है, उन्हें सेलिब्रेट किया है। ऐसी हर संभावना को योग प्रबल से प्रबलतम करता है। योग हमारी अंतःदृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है, जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है। इसलिए हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी
खत्म करके रहना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। भाइयों बहनों, योग के लिए कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। आजादी के अमृत काल में ये मंत्र हम सभी के लिए बहुत अहम है। जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हम योग की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। योग के जरिए हम निष्काम कर्म को जानते हैं। हम कर्म से कर्म योग तक की यात्रा तय करते हैं। मुझे विश्वास है, योग से हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे और इन संकल्पों को भी आत्मसात करेंगे। हमारा शारीरिक सामर्थ्य, हमारा मानसिक विस्तार, हमारी चेतना शक्ति, हमारी सामूहिक ऊर्जा विकसित भारत का आधार बनेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को योग दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Well, so that's the Prime Minister's message on International Yoga Day. He's saying 5:30 p.m. today, everybody get down, you better be glued to your TV screens because I'm going to be there at the United Nations headquarters leading the charge, leading the celebrations of this global movement that he calls this now. You know, that there is a joint conscious connect between the entire planet when it comes to yoga. And yoga se hi hoga is the tagline that's been doing the round as well. Take a look at some of these beautiful, beautiful visuals. One of them, coming from Jabalpur. It's a drone shot. Take a look at that. The drones capturing from their height, and drone shots just suddenly look really intense. Look at the amount of people that have come in this collective campaign, this global movement of sorts. Indian movement, definitely. But Kabir, yoga has been that soft power factor that India has been using for the last 9 years. And it is that soft power, when we talk of a country's soft power, people have been speaking about how, about food, about movies. These are the first thing that's come. But yoga being leveraged as a soft power is quite interesting in the way that we are talking about how civilizational ethos and culture is being spread across the world. And on International Yoga Day, there are people from across the world, from the diaspora, from the nationalities, the people from those nationalities, from the East or the West, all of them engaged in this early morning exercises that is supposed to be not only about health, it is also about being a little spiritual, at the same time, a little being mindful and conscious. And not just physical health, mental health as well. Various asanas and breathing exercises that help you concentrate much better. And Jammu BSF Jawans, they also performed yoga on Yoga Day. Even as we look at the Jabalpur yoga visuals, these are visuals from the border BSF Jawans that are performing yoga, marking and doing their little bit on International Yoga Day. Even as Chief of Army Staff Manoj Pandey, he performed yoga as well. We earlier showed you visuals of those as well. Chief of Army Staff Manoj Pandey performed yoga. I think it was at the Garrison Parade Ground in the national capital. And several other politicians from Chief Minister Yogi Adityanath to Union Minister Anurag Thakur. Take a look at some of these visuals. I mean, Varghese, Sikkim Army performing yoga, doing those asanas over there. I mean, what a serene place to be doing asanas, isn't it? Well, it is considered to be one of the highest campments of the Indian Army.
And those visuals, in fact, breathtakingly beautiful from the Himalayan region, where the clear water and the mountains, and in the midst of all, celebrating India's culture with yoga. Absolutely. Visuals from Siachen that you can see. I mean, our Jawans are leaving no stone unturned to mark this, global movement, the International Yoga Day. From, Jammu and Kashmir to the Atari Wagah border to Siachen. This is the highest battlefield of the world, or how it's been called as Siachen. And therefore, it is not, you are man versus the elements of nature. You require that will to be there, and our soldiers having the indomitable Have spirit. the sheer audacity to carry out yoga over there as well. That is Talks the about their indomitable fitness spirit as well. of that is visuals the- from Ladakh, Ladakh, Varghese, that we're looking at now. I mean, these army jawans are really, at these picturesque and border locations, carrying out and performing yoga. It's just really, really, really heartwarming to see. What a great message for the young children and the entire multitude out there. And also union ministers, we earlier saw Defense Minister, saw National President of Bharatiya Janata Party, JP Nadda, Union Minister Smriti Irani, Ashwini Vaishnav, Himanta Biswa Sarma, all performing yoga. And you know what? Yoga was also performed in the parliament, is what we're learning as well. You know what, Varghese? Yoga was also performed in the parliament building. It's yoga all across. And why so? Well, because Prime Minister Narendra Modi is in the United States of America. It's an official state visit. He's expected to, he's invited for a state dinner by Dr. Jill Biden, who's the wife of, POTUS, the President of the United States. Tomorrow is going to be, well, I'm talking in Eastern Standard Time, is going to be Yoga Day in America, where UNHQ, that's where Prime Minister Modi is going to be, carrying out the celebrations for the International Yoga Day. These are visuals from Rameshwaram, where people are carrying out yoga inside the water. I mean, looks so serene. Man looks in absolute control of what's happening to him. And going back to the United States, where there's going to be his arrival at the Joint Base Andrews in Washington, D.C. There's going to be a Skilling for Future event that's on the cards. National Science Foundation, that's on the cards. There are going to be several business meetings, a private engagement later in the White House. All of that is slated and is coming Prime Minister Narendra Modi's way. But first and foremost, that big celebrations at the UNHQ. I don't know how many people are going to join. According to the Prime Minister's message, 180 odd countries are going to take part in the International Yoga Day. What a great message. I mean, it's not just Prime Minister and India's rising stature in the global South, the global Southeast. It's the entire world, isn't it? 180 countries, Varghese, that are going to take part in this massive yoga session, International Yoga Day. Well, it's a huge part of India's soft power also at display when it comes to International Yoga Day, and it is a big recognition to India's soft power in the United Nations, and goes with India's diplomatic efforts to say that you don't need to fear the rise of India, as India is not an aggressive power. India is more of a cooperative power. Unlike certain countries that have had aggression and belligerence the way they project their power, we are not looking at that. We are, as a country, as a civilization, we have been a cooperative power. So that is how we have been projecting it. This is like a dream come true. I've never imagined that I will get to meet somebody who I consider next to God, and he was right there. He shook my hands. I had goosebumps. I had no words to express my feeling. Welcome to Prime Minister Narendra Modi once again to New York. It was amazing to see him, and this was my first time, so it was lovely. Today I'm showing you these pictures about 14 years ago that he came to inaugurate our Manima Bhavan in Maninagar, Ahmedabad.
and that was a very good event that day. I'm so happy today he signed that paper. Modi is coming to U.S. I thought it'd be really cool to make a piece like this. That's really powerful.